टॉप ऑफ द मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज बॉय इनसेन आशीष। और आज लास्ट डे है 2025 का। और गुड्डू भैया, हाँ जी भैया। आप बताओ क्या कह रहे थे आप? सर कल से सिर्फ कैलेंडर ही चेंज होगा गाइस, उसके बाद वो आदमी वो शकल सब मिलेगा, बाकी सब सेम ही रहेगा सर। थैंक यू। वो है गुड्डू, वो आशीष भैया, वो आप लोग भी। सही बात बाकी सिर्फ कैलेंडर ही चेंज होगा। थैंक यू भाई, बड़ी जबरदस्त बात बोल दी है कि सिर्फ कैलेंडर ही चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। सही है। और गुड्डू भैया, आज कहाँ कर रहे हो पार्टी? आज तो पार्टी करते हो आप, क्रेजी बन रहा है। मैं सर देखो, पार्टी उसके लिए, हमारे लिए कोई पार्टी नहीं है। हम क्यों? पार्टी उसके लिए जो हफ्ता 2 महीने में बस पीता है, 2-3 वाला लेके आता है। पार्टी उसके लिए कुछ नहीं है, उसके लिए बिल्कुल नहीं है। वो तो पानी है। अच्छा, और वो जैसे पानी पियो तो सही है। गुड्डू भैया की रोज ही पार्टी है यार, बहुत बढ़िया है। साकिब, तुम्हारा क्या प्लान है? No plans, I'll just be in Kambal with my family. I'll spend time with you. ठीक है। मेरा भी वैसे 31st का कोई कभी प्लान नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि 31st वाले दिन वो लोग भी पार्टी करने आते हैं जिन्होंने पूरे साल नहीं घर से निकले पार्टी करने के लिए। तो भसड़ इतनी होती है, ट्रैफिक, बंदे पे बंदा चढ़ रहा है, इतना रश, ये वो, तो हमेशा घर पे मजा आता है। पार्टी 1-2 दिन बाद कर लो जाके, बाकी 31st पे घर ही रहते हैं और आज भी घर ही है। आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपके क्या प्लान्स हैं? Have some chai, Gudu. इतनी ठंडी है। Good morning. गुड मॉर्निंग बेबू। Good morning. बेबू बोल किचन में, why are you not saying anything बेबू? Say good morning to Papa. Are you going to say good morning to me? भैया Say बोलो। good morning. सर, Good वो morning. जो मैं टीवी ले गया था ना, हाँ। उसका रिमोट एकदम खत्म हो गया सर। एक रिमोट मंगवा दो सर। गुड्डू। मैं कहाँ से मंगाऊंगा गुड्डू भैया? अब टीवी आपका है, रिमोट भी आप ही लोगे। मैं कहाँ से रिमोट लेके दूंगा? सर रिमोट काम नहीं करता है, यूं यूं करना पड़ता है, यूं यूं होता है। बेबू, why are you laughing? Why are you laughing? नया से क्या कर रहे हो? बिल्कुल न्यू से। बैठो इधर, बैठो, बताओ स्टोरी। सर वो जो टीवी दी है ना सर, आगे रख दो उसको। वो टीवी जो मैंने खरीद के ले गया ना सर। टीवी ये जो खरीद के ले गए मेरे से, ठीक है। अच्छा, जो आपने दिया टीवी सर, उसका कुछ दिन तो रिमोट बहुत बढ़िया चला, हफ्ता 15 दिन, फिर पता दे दिया, यूं यूं करना पड़ता है साला। मैंने आपको बोला दे दी, हाँ। बहुत अच्छा चल रहा था। बीच में पता नहीं क्या हुआ उसका, तो कंपनी वाला थोड़ी डायरेक्ट जाऊंगा, बोले दुकान वाला बोलूंगा ना ले जाके। ना जो है ना पूरा फोन गुड्डू भैया को दे दो। क्यों नहीं दिया? नहीं नहीं, इधर नानी दे रही। मैं साहिल ने मना किया। नहीं क्यों? साहिल ने भी मना किया, बोला था उसने। मैं उससे भी अच्छा आइडिया बताता हूँ। भाभी के फोन में ऐप डाल लो Amazon प्राइम की, आ रही है नानी आ रही है। अरे वाह, बहुत बढ़िया लगा सर। करी कैंडल जलाने के लिए। क्या बात करो सर। हाँ, इसकी फ्लेम हाई है ना, मोमबत्ती अच्छी चलती है। नए साल में गिफ्ट दीदी ने दिए हैं। ओ भाई, ये गिफ्ट नहीं है ब्रो, गिफ्ट नहीं है यार, ये गिफ्ट नहीं है। ये तो पुराना फोन था, नानी ने नया लिया, तो चलो ये भी थोड़े दिन ही चलेगा भाई, ये भी पुराना ही है। ये भी कोई ऐसा फोन नहीं है। दीदी को दे देते ना पहले। पियो पियो आप पियो। दी, मुझे भी देना चाहे यार। I think I should go and take shower now. I need to go to office. तो 10,000 स्टेप्स की शुरुआत हो गई है सुबह। एक ही बारी में करना बहुत मुश्किल है, तो अभी थोड़ा टाइम था, तो मैं कहा, तो देन आई थॉट कि अभी चल लेते हैं, एटलीस्ट 2500-3000 स्टेप कर लेते हैं, देखते हैं, ट्राई करते हैं जितने हो सके। 2 बार में मतलब ख़त्म करना 10,000। तो अब जा रहे हैं सेक्शन ऑफिस छोड़ने। सबसे बढ़िया बात पता क्या है? व्हेन यू गो टू ऑफिस, व्हेन यू वर्क इन रियल एस्टेट, कपड़े इतने ज़बरदस्त पहनते हैं बंदे, सूट्स एंड एवरीथिंग, तो एक वाइब सी आती है। अच्छे कपड़े पहन के जाओ, वेल ग्रूम्ड रहो, बढ़िया रहता है। मुझे लगता है कि सही रहता है सिस्टम। और मैं तो ज़्यादातर ऐसे ही कैजुअली कपड़े पहन के घूमता हूँ। वंस इन अ वाइल सूट्स पहनता हूँ, मैंने आई गो आउट एंड वर्क, बट मुझे लगता है कि वेल ग्रूम्ड रहना इज़ रियली गुड। क्या कहती है सच तुम? Completely agree. Whatever profession you are in, like if you are into client-facing profession where you have to meet a lot of people, so you have to be groomed and you have to dress well. And more than that, I think it gives you the confidence. So अगर आप ready होके ऑफिस जाते हो तो your energy is high, you feel confident, and I feel like I can conquer the world. And I think it goes for Ashish also. जब भी by profession, like he is into entertainment, so whenever he is doing a show,
and he gets on the stage, that confidence is completely different, because I have seen it myself. So when he's on stage, he's like, you know, he's the king of the world and he owns everything there. So yes, that definitely makes a difference. इसलिए मुझे लगता है घर पे भी बंदे को थोड़ा ready होके ही रहना चाहिए. But ठीक है, मतलब हर टाइम तो नहीं होता, but yes, when you're out for work, you have to look your best. So ये सूट में वाइब आती है भाई, when you मतलब अगर कैजुअली जैसे हुडी और पजामा पहना हो ना, कोई ट्राउजर, तो इतनी वाइब नहीं आती. But once you are in a suit, until and unless you are going to airport, so you have your airport airport clothes. airport clothes. Then casual also look really cool. So that's another thing. वो तो फिर you have to feel relaxed ना, क्योंकि Yeah. ट्रैवल करना तो माइंड सेट अगर रिलैक्स रहेगा तो ट्रैवल आसानी से होगा. बट कोट सूट पहन के ट्रैवल करना थोड़ा सा, फिर मेरे को लगता है कोट सूट इज योर आर्मर, कि अब जा रहे हैं लड़ाई पे, अब रेडी हैं हम, देख लेंगे दुनियादारी, है ना. Exactly. कि हम बाकी सब पानी कम है. Right, कर लेंगे दुनिया पे कब्जा. सो सूट पहन के, और सर्दियों में तो सूट पहनने का बेनिफिट भी है. गर्मियों में थोड़ी सी दिक्कत होती है. हाँ, गर्मियों में बहुत दिक्कत होती है, स्पेशली बीइंग इनटू रियल एस्टेट, बिकॉज बाहर भी जाना होता है मार्केट में, एंड यू वेयरिंग अ कोट, इट्स लाइक सो स्वेटी आउटसाइड. एंड इंडिया में यू नो cabs are really, I shouldn't say, but they are very stinky, they're pathetic, and Cabs so I'm so glad we have got our car back. हाँ भाई, गाड़ी आ गई है, कल आ गई थी वापस. थोड़ा सा काम था गाड़ी में, एक दो चीज़ें फिक्स करानी थी, मतलब वही स्क्रैचेस वगैरह थे, तो बम्पर वगैरह चेंज कराया, ये सब कराया. मगर नए साल में नई गाड़ी में, मतलब नए साल में गाड़ी को नई करके एंट्री मारेंगे. वैसे भी ये कार हमने 2 साल पहले 31 दिसंबर को ही खरीदी थी. So What a coincidence. so it was the last day, and we got the delivery of our car. Right. And my bajo is completely tired now. How do you even hold this phone? I don't know. मैं भी नहीं करता. मैं तभी तो तुम्हें पकड़ा देता हूँ फोन जब होता हूँ आसपास. अभी तो ड्राइव कर रहा हूँ, so अभी तो there is no chance I can hold the phone. Yeah. It is risky. Yeah. But ठीक है, कर रहे हैं मैनेज यार, सीख रहे हैं आहिस्ता. अभी तो शायद ये वीडियो डलेगी तो तीसरा व्लॉग होगा ये हमारा. तो अभी तो मैं सोच रहा हूँ एक हैंडल या कुछ ऐसा ले लूँ जिसपे फ़ोन अटक जाए और इट विल बी ईजियर टू होल्ड. तो अगर आपके पास कोई हो आइडिया कि फ़ोन अगर कहीं अटका लें, कोई होल्डर या कोई गिम्बल चंबल, जो भी वट एवर इट इज़, आप मेरे को कमेंट्स में डालना, लिंक भेजना है अमेजोन का, आई विल बाय इट फ्रॉम देयर. And you can also let us know what excites you about Ashish's vlog, so that we can focus a lot more on that. And yes, let's see how the journey goes. और इसको अपने ब्लॉग्स को ना मैं बड़ा रियल और अनफिल्टर्ड सा रख रहा हूँ, ऐसा नहीं कुछ कि मतलब प्रेप करके कर रहे हैं. Yeah, because I think see, जब से सोशल मीडिया आया, I think there's so much of content. मतलब Instagram जब open करो, it's everybody is showing their best part, like everything is like The rocking. Everybody is just rocking in their life. So the true challenges, the failures that we face, that I think very less people are showing that. And I think this vlog is an opportunity that real audience can connect with us, because as a family, what challenges we face and how we overcome that, what are our future plans, how as a working parent we are going to raise our daughter, like she's already 4 years old now, but how we are managing all that while I am working and he also works into entertainment. So I think the audience can really connect with that part also. So न्यू पेरेंट्स हैं वो तो डेफिनेटली कनेक्ट करेंगे. इसके अलावा भी भाई ये जो 2025 था ना, मेरे कितने सारे दोस्त हैं, मेरा खुद भी 2025 में बहुत सारे चैलेंजेस और स्ट्रगल थे, मानो ना मानो, मैं तो फील किया. और मेरे बहुत सारे आसपास वाले लोगों ने, दोस्तों ने और एक्वेंटेंसेस ने, आप इंटरनेट पे भी देखोगे, 2025 को इतना क्रेजी नहीं गया किसी का. बहुत सारे हार्डशिप और स्ट्रगल था इसमें. तो आई विश आई वुड हैव स्टार्टेड अर्लियर. नहीं तो मैं आपको दिखा सकता, बट अब 2026 में एंटर कर रहे हैं, तो इसमें जो भी क्रेजी तो करेंगे, बिकॉज एज माय नेम सेज, इनसेन आशीष. लाइफ मेरी इनसेन है, इट्स एज क्रेजी एज इट कुड गेट. तो वो तो आपको दिखाएंगे. पर इसके अलावा चैलेंजेस क्या है, स्ट्रगल क्या है, क्या पंगे आते हैं लाइफ में, वो भी दिखाएंगे. जैसे कोई कहता है यार मेरी लाइफ में पंगे बहुत हैं और ये फसड़ बहुत है, तो मैं तो यही कहता हूँ भाई, एक दिन सारी ये पंगे फसड़े खत्म हो जानी है when we die. तो जब तक जी रहे हैं ये फसड़े, इसका यही मतलब है कि लाइफ अभी चल रही है. चलो ठीक है, साक्षी को ड्रॉप करते हैं. और एक और थोड़ा सा पंगा हो गया. आज मैंने सुबह चाय पी ली, जब उठा था ना, गुड्डू भी आए थे, तो गुड्डू भैया चाय पी रहे थे, तो मैंने कहा मैं भी पी लेता हूँ. तो चाय पीने के बाद अभी आई एम नॉट फीलिंग हंग्री, तो अभी मेरे को घर जाके नहाता हूँ, स्किप करता हूँ, देखता हूँ कि क्या है, शायद क्या बना सकी घर पे आज बनी है वह मछली. हाँ, गुड्डू भैया वो तो बता रहे थे लंच में दाल बना रहे हैं.
ब्रेकफास्ट में शायद वर्मिसेली बनाई है एंड आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ वर्मिसेली। देखते हैं, यहाँ साहिल से पूछता हूँ आज उसको, वो भी घर जा रहा है, वापस जा रहा है, तो उसको पूछना प्लान बनाते हैं कुछ ब्रेकफास्ट करने कहीं जा सके, तो देखते हैं। चलो साक्षी को छोड़ के उसके बाद फिर बताते हैं आपको क्या नेक्स्ट करना है। बाय। तो अभी जस्ट घर पहुंचा हूँ और मैंने सोचा साहिल से ब्रेकफास्ट करेंगे, बट साहिल ऑलरेडी मतलब खा चुका है, खाना खा रहा है, ऑलरेडी खा लिया, और मुझे भी सच बताऊँ तो भूख नहीं लग रही, तो अभी नहाने जाते हैं और देखते हैं उसके बाद अगर भूख लगेगी तो खा लो। बेबू इज कॉलिंग। हाँ जी बेबू, हाँ जी हाँ जी, व्हाट हैपेंड? There is no chocolate at home. Who told you the chocolate is there? I think so. You think so? It's there. It's not there. There is no chocolate over there. I want to give it to you. You want to give it to me? What do you want to give it to me? Chocolate. I don't like chocolates. Fun chocolate. Fun chocolates, okay? Fun. One chocolate. We don't have chocolate, baby. नानी, एक अच्छी सी चाय बना दो मेरे लिए। ये दीदी ने इतनी बेकार, इतनी मतलब वर्स्ट चाय पिलाई है ना सुबह मुझे आज। प्लीज एक तगड़ी सी चाय बना दो, ठीक है? कैसे लाएंगे? चाय मसाला उड़ के ले आए? यार चाय मसाला मंगाना मेरा, एक्चुअली ना वो चाय मसाला एक पर्टिकुलर शॉप से आता है, उसको मैं 2-3 बोतलें मंगवाएंगे। 2-3 डब्बे। हाँ, मैं भी 2 ले लूँ। हाँ कोई बात नहीं, ले जाना, मैं बोल दूंगा उसको। बिना उसके नहीं बनेगी अच्छी चाय, चाय मसाला। नहीं बनाऊंगी मैं। या फिर ऐसा करूँ, अभी जो नॉर्मल चाय मसाला मिल रहा है ऑनलाइन वो मंगा लूँ? नहीं, मैं इलायची डालती हूँ, फिर अदरक डालती हूँ, सौंफ डालती हूँ, कुछ तो कुछ करेंगे, चाय पियेंगे। चलो बनाओ। चलो ठीक है। ठीक। आप Later that same evening. वेलकम गुड्डू भैया। थैंक यू। क्या हाल है? बहुत बढ़िया है जी। कैसा मौसम बाहर? मौसम खतरनाक जल रहा है यार। जल रहा है? जल रहा है। ठंड है बहुत भाई। बहुत चिल्ड है। चिल्ड है? यस बेबू व्हाट हैपेंड टू यू? तो गुड्डू भैया अब थोड़ा क्रेजी बना देना, आज क्या बना रहे हो शाम को? बताओ। बताओ सर, आप बताओ ना मुझे। आपकी तो मुझे लग रहा है पार्टी शुरू हो चुकी है। नहीं सर, अभी तो थोड़ी वाइब सी आ रही है। भाई गुड्डू भैया ने पार्टी शुरू कर दी है, हम घर पे ही हैं आज, तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। अभी हम क्या प्लान कर रहे हैं आज, वैसे तो क्या ही करेंगे, घर पे हम सारे ही हैं, घर वाले बंदे ही हैं, सो वील हैव अ लिटिल फन। आई एम टॉकिंग विद ऑल माय फ्रेंड्स, डू यू वांट अस टू से समथिंग? So अभी मतलब let's see what we do, मतलब I usually don't go out on 31st ever, I have never gone out in my life, तो आज भी वैसे ही सेम करेंगे, घर पे रहेंगे, बेबू के साथ चिल करेंगे, बेबू की मम्मा के साथ चिल करेंगे, everybody will eat, so everybody will eat their favorite food and then we'll watch some TV, have a great time, do a lot of talking. And we'll have a lot of, Bebu will have a gulab jamun. Okay, Bebu, say goodbye to everybody. Bye. Bye bye. Have some gulab jamun. Okay, you guys have some gulab jamun too if you like it. Bye bye.